जय श्री कृष्णा। भक्तों, भक्तमाल का एक चैत्र है। बरसाने में किस प्रकार से एक सेठ जी को राधा रानी ने बेटी बनकर के दर्शन दिए। कहा जाता है कि भगवान से कोई कैसा भी रिश्ता रख ले, भगवान उसी रूप में भक्त पर कृपा करते हैं। एक सेठ जी थे, बरसाने में रहते। सेठ जी के 3 बेटे थे, परंतु उनकी कोई बेटी नहीं थी। और सेठ जी के मन में हमेशा इसी बात की चिंता रहती कि मेरी बेटी तो है पर कोई बेटी नहीं है। मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी से दुख सुख की बातें करता। यही चिंता सेठ जी को हमेशा सताती रहती थी। वृद्धावस्था का समय आ गया। इधर जो है सेठानी जी का गोलोक धाम में प्रवेश हो गया और सेठ जी अकेले बेचारे दुकान पर जाते। बेटे भी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। और सेठ जी के मन में यही चिंता रहती कि मेरी कोई बेटी होती तो अपना दुख सुख की बातें करता, क्योंकि बेटे तो अपने परिवार में मस्त हैं, परंतु एक बेटी ऐसी होती है जो पिता का हमेशा ही ख्याल पूछती रहती है। बेटी को हमेशा अपने माता पिता की भी चिंता लगी रहती है, ससुराल को भी देखती है, मायकों को भी देखती है। सेठ जी के मन में चिंता रहती। एक दिन एक पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा, सेठ जी आजकल बहुत ज्यादा उदास दिखाई देते हैं, तुम्हारे मन में क्या चिंता है, क्या परेशानी है, कोई बीमारी है तो वैद्य को दिखाओ। सेठ जी कहने लगे, पंडित जी मेरे मन में केवल एक चिंता हमेशा रहती है कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बिना बेटी के मैं बहुत व्याकुल रहता हूं। पंडित जी ने कहा, सेठ जी ऐसा क्यों कहते हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम्हारे भी एक बेटी है, तुम क्यों नहीं राधा रानी को अपनी बेटी बना लेते? उन्हीं से आप बातें करो, उन्हीं से दुख सुख की बातें करो। सेठ जी को पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगी और सेठ जी के मन में एक उमंग आई। सेठ जी गए, जाकर के राधा रानी की मूर्ति लेकर के आए। मूर्ति को स्नान कराते, सुंदर वस्त्र पहनाते, उन्हें भोग लगाते, सोने से पहले उनसे बातें करते। इस प्रकार से सेठ जी की मन की चिंता दूर हो गई और सेठ जी को आभास हो गया कि मेरी भी एक बेटी है। इसी प्रकार से समय व्यतीत होता गया और सेठ जी के मन से चिंता व्याकुल हो चुकी थी। नित्य प्रति राधा रानी से बात करते। एक दिन की बात है, मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई। मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आती है। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली। जब मनहारिन जाने लगी, उसी समय एक छोटी सी लड़की आई और आकर के कहती है, मनहारिन मुझे भी चूड़ी पहना दे। मनहारिन ने कहा, बेटी तू कौन है? कहा कि मैं सेठ जी की बेटी हूं। मनहारिन ने सोचा सेठ जी की कोई बेटी नहीं है, हो सकता है कोई रिश्तेदार आई होगी। मनहारिन ने चूड़ी पहनाई, दुकान पर पहुंची। सेठ जी आप चूड़ियों के पैसे दे दो। पैसे बढ़ा के मांगी। सेठ जी ने कहा, मनहारिन क्या तुमने पैसे बढ़ा दिए हैं? मनहारिन ने कहा, सेठ जी पैसे नहीं बढ़ाए, आपके घर 4 जोड़ी चूड़ियां पहनी है, 4 हाथों में पहनाई है। सेठ जी ने कहा, झूठ क्यों बोल रही है, मेरी केवल 3 बहुएं हैं, चौथी कौन है? मनहारिन ने कहा, आपके घर में एक लड़की थी, उसने कहा था कि मैं सेठ जी की बेटी हूं, मुझे चूड़ी पहना दे। सेठ जी ने 3 के ही पैसे दिए, कहा कि मेरे घर में चौथी कोई नहीं है। अब बेचारी मनहारिन ने भी बहस नहीं करी, क्योंकि पुरानी आती जाती थी। 3 के पैसे लेकर चली गई। अब सेठ जी रात काल के समय, रात्रि काल को घर पर आए, राधा रानी से बातचीत करी, भोग लगाया, उनको सुला दिया, स्वयं सो गए। आज सपने में मेरी किशोरी जी आ गई और आकर के फूट फूट करके रो रही हैं, बाबा तुमने मेरी चूड़ी के पैसे मनहारिन को क्यों नहीं दिए? बाबा
तुम मुझे अपनी बेटी भी मानते हो और मैंने चूड़ी पहनी उसके पैसे क्यों नहीं दिए? आज लाडली फूट फूट करके रो रही हैं। सेठ जी भी रोने लगी। प्रातःकाल आंखें खुली, सेठ जी फूट फूट करके रोए। मनहारिन के पास पहुंचे और जाकर के मनहारिन के पैर पकड़ लिए। मनहारिन ने कहा, सेठ जी क्या कर रहे हो? सेठ जी कहते हैं, मनहारिन चौथी चूड़ी मेरी बेटी ने पहनी थी, उसके पैसे जो चाहिए बता दे। मुद्राओं के ढेर चरणों में रख दिए। मनहारिन तू बड़ी भाग्यशाली है, मैंने राधा रानी को बेटी माना था परंतु निभा नहीं पाया। मेरी बेटी राधा रानी स्वयं तुम्हारे हाथों से चूड़ी पहन करके गई, तुझे दर्शन दिए, तू बड़ी भाग्यन है। मनहारिन ने जैसे ये वचन सुने कहा, सेठ जी आपके द्वारा मुझ जैसी एक साधारण सी महिला को राधा रानी के दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी आपको प्रणाम है, आपके द्वारा मुझे राधा रानी के दर्शन हुए। मनहारिन भी फूट फूट करके रोई, किशोरी जी मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं करी, आपने दर्शन भी दिए और ऐसी कृपा करी। सेठ जी और मनहारिन दोनों प्रेम से पागल हो गए, राधा राधा रटते रहे और गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। भक्तों, भगवान से जो जैसा रिश्ता रखता है, मेरे गोविंद उसी रिश्ते में सामने आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। भक्तों, अब राधा रानी की सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार से भक्तमाल से संबंधित कोई भी कथा सुननी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।